इस ट्यूटोरियल में हम लोग डुप्लीकेटिंग एंड मार्ज ऑप्शंस, कैसे एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं एंड कैसे दोनों ऑब्जेक्ट को मार्ज कर सकते हैं, हम लोग ये जानेंगे। पहले इस ऑब्जेक्ट जो एक सिंपल एक क्यूब है, इसे डुप्लीकेट कैसे करते हैं। फर्स्ट इसे सिलेक्ट करना है, यहाँ से जो ऑब्जेक्ट मेनू है यहाँ से डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट एंड डुप्लीकेट लिंक। तो पहले इस सीन में एक क्यूब है, न्यूली एक क्यूब लेते हैं, शिफ्ट ए मेश टू क्यूब। नेक्स्ट ए है सिंपल सा क्यूब, इसे डुप्लीकेट करने के लिए इसे सिलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट मोड एंड डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। अभी ये डुप्लीकेट हो गया है, ये है डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट और एक भी ऑप्शन है डुप्लीकेट करने के लिए, यहाँ पे डुप्लीकेट लिंक। ये क्या करता है, फर्स्ट इसे ओपन करते हैं, इसकी जो मेश नेम है क्यूब 012। तो हम जो इसे डुप्लीकेट लिंक करते हैं, डुप्लीकेट लिंक, तो ये तो क्यूब 6 हुआ है लेकिन इसके अंदर क्यूब 12 है। लेकिन हम लोग जब इसे ओनली डुप्लीकेट करते हैं, मतलब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट करते हैं, ये क्या करता है, ये न्यूली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ये है सेम क्यूब नेम, क्यूब की जो मेश है क्यूब 12, यहाँ पे भी ये डुप्लीकेट लिंक, क्योंकि ये लिंक ए क्यूब एंड ए क्यूब दोनों लिंक है एंड सेम क्यूब है, लेकिन ये जो है दूसरे आईडी की क्यूब जनरेट होता है। मतलब इसे आप अगर डिलीट कर देते हैं, यहाँ से ओनली इसे डिलीट करना है, तो दोनों जो लिंक था वो डिलीट हो गया है। अब फिर से देखते हैं, ये भी क्यूब 12 आईडी की है, ये भी क्यूब 12 आईडी की है, ये दोनों में सेम लिंक। जब आप लिंक में क्लिक करके डुप्लीकेट करेंगे तो पहले वाला अगर डिलीट हो जाता है तो दूसरा भी डिलीट हो जाएगा। उसकी जो मेश है उसकी इसके अंदर जो ये है क्यूब 02, इसे अगर डिलीट पहले वाला के डिलीट कर देते हैं तो दूसरा ऑब्जेक्ट की जो मेश है वो भी डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट से डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट करते हैं तो ये बिल्कुल डुप्लीकेट हो जाता है। तो अगर पहले वाला डिलीट कर देते हैं तो सेकंड जो ऑब्जेक्ट है वो डिलीट नहीं होता है। नेक्स्ट दोनों ऑब्जेक्ट को मार्ज कैसे कहते हैं, ये है क्यूब 1, नेक्स्ट ये है क्यूब 2। सो दोनों ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट एंड नेक्स्ट यहाँ पे ज्वाइन, ये जो ऑप्शन है ये किसी भी ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करता है। तो यहाँ से अगर ज्वाइन क्लिक करते हैं तो ये ज्वाइन हो जाता है। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो ओरिजिन है ये फर्स्ट जो एक्टिव ऑब्जेक्ट होता है उसकी ओरिजिन पे सेट हो जाता है। अगर आप चाहते हैं ये जो ओरिजिन पॉइंट है ये दोनों के मिडिल में लाना चाहते हैं तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से सेट ओरिजिन ऑप्शन है, यहाँ पे जियोमेट्री टू ओरिजिन। अभी ये दोनों की मिडिल में हो चुका है। नेक्स्ट ये ट्यूटोरियल है ओनली डुप्लीकेट एंड मार्ज के लिए, तो मैं डुप्लीकेट एंड मार्ज के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट अभी क्या करना है, दोनों वर्टेक्स को कैसे, अभी डुप्लीकेट हुआ है, नेक्स्ट मार्ज हुआ है, नेक्स्ट हम दोनों वर्टेक्स को मार्ज करेंगे। सो यहाँ से वर्टेक्स टैप फॉर एडिट मोड एंड नेक्स्ट यहाँ से वर्टेक्स, दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट एम प्रेस करके यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिए, एट फर्स्ट, एट लास्ट, एट सेंटर, एट कर्सर एंड कोलैप्स। एट फर्स्ट अगर क्लिक करते हैं तो फर्स्ट जो वर्टेक्स आप सिलेक्ट किए हुए हैं उस वर्टेक्स पे ये ज्वाइन हो जाएगी। अगर ये दोनों ये फर्स्ट नेक्स्ट इसे सिलेक्ट करते हैं तो अगर एम प्रेस करके एट फर्स्ट करते हैं तो यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये दोनों को सिलेक्ट करके इम्प्रेस करके एट सेंटर करते हैं तो मिडिल पोर्शन पे ज्वाइन होगा। नेक्स्ट इन दोनों को सिलेक्ट करके अगर आप इम्प्रेस करके एट लास्ट, अगर लास्ट वाला जो वर्टेक्स है उसमें ज्वाइन हो जाएगा। नेक्स्ट एट कर्सर, कर्सर जहाँ पे है, ये जो 3D कर्सर है, रेड और वाइट सर्कल, ये जहाँ पे रहेगी वहाँ पे ये ज्वाइन हो जाएगा। अगर हम लोग सेम 2.79 में देखेंगे तो सेम है यहाँ पे भी। तो डुप्लीकेट करने के लिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ऑप्शंस में आना है यहाँ पे, लेकिन अगर 2.92 में अब देखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑप्शंस यहाँ पे हैं, लेकिन 2.79 में ऑब्जेक्ट ऑप्शंस यहाँ पे। इसकी जो शॉर्टकट है डुप्लीकेट करने के लिए, अब आप इस ऑप्शंस पर आके यहाँ पे डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स, डुप्लीकेट लिंक एंड ज्वाइन, ये ऑप्शंस आप इसमें क्लिक करके भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। यहाँ से डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, तो सिंपली ये डुप्लीकेट हो जाएगा। लेकिन आप अगर शॉर्टकट की यूज करना चाहते हैं, शिफ्ट D डुप्लीकेट,
नेक्स्ट इसे अगर मार्च करना चाहते हैं तो कंट्रोल जे मार्च हो चुका है। लेकिन अगर आप कंट्रोल पी प्रेस करते हैं, यहाँ पे और एक कंडीशन है, कंट्रोल पी प्रेस करते हैं, दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल पी, यहाँ पे पी प्रेस करने से पेरेंट हो जाएगा। मतलब इसे आप पहले सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट टाइम इसे सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट कंट्रोल पी प्रेस करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट कर देते हैं, तो ये क्या होता है, इसका चाइल्ड ये है। मतलब क्या है, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 है एंड ऑब्जेक्ट 2 इसके अंडर है, ये ऑब्जेक्ट को अगर मूव करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा। अगर इस ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा, क्योंकि ये पेरेंट ऑब्जेक्ट है एंड ये चाइल्ड ऑब्जेक्ट है। चाइल्ड ऑब्जेक्ट को आप मूव करते हैं तो पेरेंट ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा, लेकिन अगर पेरेंट ही मूव करता है तो चाइल्ड मूव हो जाएगा। तो ये थी कॉन्सेप्ट। तो अगर पेरेंट ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो चाइल्ड ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा, लेकिन चाइल्ड को अगर मूव करते हैं तो पेरेंट मूव नहीं होगा। तो ये है कंट्रोल पी प्रेस करने से ये सिंपली मार्च नहीं होगा, पेरेंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो मार्च, दोनों को मार्च करने के लिए कंट्रोल जे, दोनों एक ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पे भी सेम, अगर इसकी जो ओरिजिन है इसे अगर मिडिल में मूव करना चाहते हैं तो एक तो है, ये दो तरह से हो सकता है। एक है टैप प्रेस करके इसे मूव कर दो, अदर एक ऑप्शन है यहाँ पे शिफ्ट एस प्रेस करने से कर्सर टू सेंटर, कर्सर टू सिलेक्टेड, कर्सर टू सेंटर, ये ऑप्शन क्लिक करना होगा, ये मिडिल में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो अब इसे प्रूव करती हूँ, शिफ्ट एस कर्सर टू सेंटर, शिफ्ट एस। यहाँ पे सेम ऑप्शंस इस टूल्स में है, सेट ओरिजिन, यहाँ से जियोमेट्री टू ओरिजिन। तो ये मिडिल में, ये जो इसका जो 3D कर्सर है इस ऑब्जेक्ट की मिडिल में आ जाएगा, यहाँ पे सेट ओरिजिन। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे है, मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा। यहाँ पे सेट ओरिजिन, यहाँ पे जियोमेट्री टू ओरिजिन, ये ऑप्शंस यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन। एंड अगर 7.9 में जाते हो तो यहाँ पे सेट ओरिजिन, यहाँ पे जियोमेट्री टू ओरिजिन। नेक्स्ट वर्टेक्स मार्च करने के लिए यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे और एक शॉर्टकट काम करता है। यहाँ पे अगर ये वर्टेक्स एज एंड ए वर्टेक्स सेलेक्ट मोड, ए सेलेक्ट मोड एंड ए फेस सेलेक्ट मोड, यहाँ पे शॉर्टकट यूज करके भी वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में जा सकते हो। यहाँ पे कंट्रोल टैब, अगर कंट्रोल टैब प्रेस करते हो तो यहाँ पे वर्टेक्स एज एंड फेस सेलेक्ट मोड आ जाता है ऑटोमेटिक। आप यहाँ से भी वर्टेक्स एज और फेस सेलेक्ट मोड आ सकते हो एंड यहाँ से भी आप आ सकते हो। मैं पहले कंट्रोल टैब प्रेस करके वर्टेक्स सेलेक्ट मोड पे जाता हूँ, दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूँ एंड उसके बाद एम, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है। ऑल्ट एम प्रेस करने से एट फर्स्ट, एट लास्ट, एट सेंटर, एट कर्सर एंड कोलैप्स, ये सारे ऑप्शंस अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या था, कंट्रोल जे ज्वाइन करता हूँ टैब एंड यहाँ पे दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे एम प्रेस करना था। यहाँ पे ओनली एम प्रेस करने से ये ऑप्शंस आ जाता है, लेकिन अगर आप 7.9 में जाओगे तो यहाँ पे ऑल्ट एम प्रेस करने से ये ऑप्शंस आ जाएगा। एट फर्स्ट सेम, ऑल्ट एम, एट लास्ट ऑल्ट एम, सेंटर ऑल्ट एम, कर्सर, यहाँ पे 3D कर्सर जहाँ पे है वो कर्सर तक मूव हो जाएगा, ज्वाइन होगा एंड मूव हो जाएगा। तो ये थी डुप्लीकेट एंड मार्च ऑब्जेक्ट। अब ब्लेंडर में इजी होता है मॉडलिंग करने में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट है जो इजीली काम करता है एंड इजीली शॉर्टकट यूज करके भी मॉडलिंग कर सकते हैं।